दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भूगोल के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में इस वीडियो में प्रस्तुत है भारत के भूगोल के अंतर्गत सामान्य परिचय एवं जानकारी। इसमें हम भारत के आकार और भौगोलिक अवस्थिति, मानक समय, कर्क रेखा और इस पर स्थित राज्य, दूरस्थ बिंदु, पड़ोसी देश, सीमावर्ती देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमा तथा इस पर अवस्थित भारतीय राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करेंगे। ये प्रश्न आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारत के भूगोल खंड के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत का सामान्य परिचय। दोस्तों, हिमालय की गोद में स्थित और गंगा के पवित्र जल से सिंचित भारत एशिया महाद्वीप में स्थित और हिंद महासागर के शीर्ष पर मुकुट की तरह विराजमान है। भारत, इंडिया, आर्यावर्त एवं हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध भारत भूमि विश्व भूमंडल के 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये भारत की अवस्थिति है। भारतीय उपमहाद्वीप में विश्व की लगभग सभी जलवायु, वनस्पतियाँ और जीवन दशाएं पाई जाती हैं। भारत प्राचीन काल से लेकर वर्तमान तक वैश्विक समाज से कुशल संबंध बनाए हुए है। इस वीडियो में हम जानेंगे भारत का या भारतवर्ष का नामकरण किस प्रकार से हुआ है, आप ये जानेंगे। देखिए, भारत को ब्रह्मवर्त के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग रहा है। इसके अलावा आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इसको आर्यावर्त भी कहा जाता है। और आप देख सकते हैं ऋग्वैदिक काल में प्रमुख जन भरत के नाम पर इसका नाम भारत पड़ा है। इसके अलावा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर जो है इस देश का नाम भारत है, ऐसा वायु पुराण में उल्लिखित है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यूनानियों द्वारा इसका नाम इंडिया रखा गया है और फारसी और अरबी इतिहासकारों द्वारा इसे हिंदुस्तान कहा जाता है। और यूनानियों ने इसका नाम इंडिया रखा और ब्रिटिश काल में भी यही नाम प्रचलित था। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सबसे पहले किस देश के निवासियों ने दी थी? तो याद रखिएगा, ईरानियों ने सबसे पहले भारत को हिंदुस्तान कहा था। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था? तो बौद्ध काल में इसे जम्बू द्वीप कहा जाता था क्योंकि जामुन वृक्षों की अधिकता के कारण इसका ये नाम पड़ा था। भारत की खोज सबसे पहले किस यात्री ने की थी? तो पुर्तगाल के वास्को डी गामा ने। सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक या यूनानी भाषा में सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। अब आइए देखते हैं भारत का आकार और भौगोलिक स्थिति से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारतीय भूभाग का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये 2.4% है। भारत की भू आकृति किस प्रकार की है? तो याद रखिएगा, चतुष्कोणीय है। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर है। अगर जो द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई नापी जाए तो ये 7,516.6 किलोमीटर आती है, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई। अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, आपको बताना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में दूसरा स्थान है और भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार अब ये प्रतिशत और अधिक बढ़ गया है। भारतवर्ष में गांवों की संख्या लगभग कितनी है? तो 6,40,000 से अधिक गांव भारत में हैं। और देखिए,
भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, और ये दोनों तथ्य आपको जरूर याद होने चाहिए। मानक समय पर आते हैं, स्टैंडर्ड टाइम। तो भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है? तो ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। यहाँ इस मैप में आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जिन 5 राज्यों से होकर गुजरती है उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश का भी हिस्सा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये भारत की मानक समय यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य यानी 0 डिग्री देशांतर से कितना घंटा आगे है? तो आप सभी जानते हैं 5 घंटा 30 मिनट आगे है भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय की अमोत्तर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। ये आप याद रखिएगा। अब आइए कर्क रेखा पर आते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं? तो कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिनका पश्चिम से पूरब की ओर क्रम है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो ये 8 भारतीय राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसको आप मैप से भी देख सकते हैं। कर्क रेखा जो है बीच में डॉटेड में दिखाई गई है, ये भारतीय राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से होकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा यानी कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? तो बांग्लादेश से गुजरती है। मानक समय रेखा और कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती हैं? तो याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को आपस में काटते हैं। कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर कर्क रेखा राजस्थान में गुजरती है। कर्क रेखा के निकटतम स्थित भारतीय नगरों को देख लेते हैं। कोलकाता, ये 22.5 डिग्री अक्षांश पर उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। आइजोल 23.5 डिग्री 23 डिग्री 36 मिनट, अगरतला 23 डिग्री 50 मिनट और उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है, जो कि कर्क रेखा के निकटतम स्थित जो हैं ये स्थान है। इसके अलावा आप देखेंगे गांधीनगर की अवस्थिति 23 डिग्री 19 मिनट, जोधपुर 26 डिग्री 29 मिनट, जबलपुर 23 डिग्री 11 मिनट, भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट, रांची 23 डिग्री 11 मिनट और रायपुर 21 डिग्री 16 मिनट की अवस्थिति पर स्थित है। भारत के दूरस्थ बिंदुओं के बारे में जानते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट है। भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु ये केप कमोरिन जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, और ये भारत की मुख्य भूमि पर स्थित दक्षिणतम बिंदु है। और इंदिरा पॉइंट का पूर्व नाम क्या था? तो ये पिग्मेलियन पॉइंट था। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्रेट निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट, याद रखिएगा। इसके अलावा भारत का वो कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर मिलते हैं? तो ये है कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। अब उत्तरी बिंदु, तो भारत का सुदूरस्थ या सबसे दूरवर्ती उत्तरी बिंदु क्या है? तो ये इंदिरा कोल है, जिसको इंदिरा कोल जो है ये लद्दाख में है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में है। और भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता या गुहार मोती, ये गुजरात राज्य में स्थित है।
आप इसको इस दृष्टि से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कोल है। ये सियाचिन ग्लेशियर के पास लद्दाख में स्थित है। सबसे पूर्वी बिंदु किविथू है, अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु गुहार मोती या गौर मोती गुजरात में है। दक्षिणी बिंदुओं के बारे में तो मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। जबकि सबसे दक्षिणी पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित इंदिरा पॉइंट है, जिसको पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से जाना जाता था पहले। अब आइए भारत के पड़ोसी देश या जो हमारे सबसे निकटस्थ स्थित पड़ोसी देश हैं उनके बारे में जानते हैं। एक प्रश्न है कि स्थलीय सीमाएं भारत की कितने देशों के साथ लगी हुई हैं, तो ये 7 देश हैं। लेकिन अगर जो हम भारत की सीमाओं की बात करें तो ये प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थानीय सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन और नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान और पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ लगी हुई हैं। दक्षिण में 2 पड़ोसी द्वीपीय देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत को भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब देखते हैं ये पड़ोसी देशों से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। यहाँ पर आपका दिया हुआ है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किसके साथ लगी है, तो ये बांग्लादेश के साथ, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफगानिस्तान के साथ है, मात्र 106 किलोमीटर। वो भारतीय राज्य कौन सा है जो 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, ये त्रिपुरा है। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से, तो अरुणाचल प्रदेश की अधिकतम सीमा म्यांमार से टच होती है। और एक प्रश्न है कि भारत के किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट के नाम से जाना जाता है, तो भूटान को। और भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा किसका उदाहरण है, तो ये अध्यारोपित सीमा का उदाहरण है। यहाँ पर आइए इस मैप से हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से जो भारतीय राज्य है और उनके सीमावर्ती देश हैं। तो सबसे लंबी सीमा रेखा किससे मिलती है भारत के सीमावर्ती देशों में, तो ये आप जानते हैं बांग्लादेश की सीमा 4096.7 किलोमीटर। ये भारत की सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला राज्य है, देश है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है चीन। चीन की सीमा भारत से 3488 किलोमीटर लगती है। पाकिस्तान से भारत की स्थलीय सीमा 3323 किलोमीटर। और नेपाल है, यहाँ नेपाल से 1751 किलोमीटर रेखा टच करती है। और देखिए म्यांमार जो है अरुणाचल प्रदेश से लगा हुआ राज्य है, अरुणाचल प्रदेश राज्य से लगा हुआ है, जिसकी सीमा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिससे 1643 किलोमीटर है। उसके बाद आप देखिए भूटान की सीमा 699 किलोमीटर है, जो कि असम और अरुणाचल प्रदेश तथा सिक्किम राज्यों से मिली हुई है। और सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान से लगती है, मात्र 106 किलोमीटर। और ये भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अब आगे आते हैं, अगला प्रश्न, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और उससे संबद्ध राज्य कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और उनसे संबद्ध राज्य याद रखिएगा। बांग्लादेश से सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 4096.7 किलोमीटर लगती है। और 5 भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम इससे सीमा बनाते हैं। तो बांग्लादेश से 5 राज्यों की सीमा मिलती है भारत के, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। देखिए चीन की सीमा की लंबाई, चीन से अंतर्राष्ट्रीय सीमा 3488 किलोमीटर की है। 5 राज्य चीन से भी टच करते हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। पाकिस्तान से जिन राज्यों की सीमा टच करती है 3323 किलोमीटर में, ये भी 5 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल से जो सीमा है 1751 किलोमीटर है। 5 राज्य यानी बांग्लादेश, चीन,
पाकिस्तान और नेपाल जो है इनसे 5 राज्यों की सीमाएं टच होती हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उत्तराखंड ये नेपाल से टच होती हैं। म्यांमार जो है, म्यांमार से जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो 1643 किलोमीटर है। 4 राज्य अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की सीमाएं टच करती हैं। भूटान से 699 किलोमीटर की सीमा है और 4 राज्य पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम की सीमाएं भूटान से बनती हैं। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा अफगानिस्तान से मिलती है। तो कुल इस प्रकार से 15,106.7 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है बनती है भारत की अपने पड़ोसी देशों के साथ। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित देख लेते हैं जो प्रश्न बनते हैं। भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? 8 है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। दूसरे पर मध्य प्रदेश है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। महाराष्ट्र तीसरे पर 3,07,713 वर्ग किलोमीटर और चौथे स्थान पर अपना उत्तर प्रदेश है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्य हैं। जनसंख्या के आधार पर भारत के राज्यों के बारे में अगर देखें तो उत्तर प्रदेश जो कि क्षेत्रफल में चौथे स्थान पर है, जनसंख्या में सबसे पहले स्थान पर है। दूसरे पर महाराष्ट्र है, तीसरे पर बिहार और चौथे पर पश्चिम बंगाल है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो ये है गोवा। मात्र 3702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है गोवा का और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा भारतीय राज्य है। अगला प्रश्न है, आप देखिए जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो सिक्किम है। भारत में स्थलबद्ध राज्यों की संख्या कितनी है? तो भारत में स्थलबद्ध राज्य 20 हैं, ऐसे राज्य जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं बल्कि किसी जो है स्थलीय सीमा वाले राज्य से मिलती हैं। अगला प्रश्न है, वो कौन सा भारतीय राज्य है जिसकी सीमा सर्वाधिक राज्यों से जुड़ी हुई है? तो ये है उत्तर प्रदेश। 8 राज्य और एक संघ राज्य दिल्ली से उत्तर प्रदेश की सीमा टच करती है। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उसमें देखिए 8 राज्यों में हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, कुल मिलाकर 8 राज्य और एक यूनियन टेरिटरी से उत्तर प्रदेश की सीमाएं टच करती हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वो कौन सा जिला है जो सर्वाधिक 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये है सोनभद्र। किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 75 जिले हैं। आइए भारत के तटीय राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और तटरेखा की लंबाई देख लेते हैं। तटीय राज्यों में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और इसके तटरेखा की लंबाई 1962 किलोमीटर है। गुजरात की 1214.7 किलोमीटर, आंध्र प्रदेश की 973.7 किलोमीटर, तमिलनाडु की 906.9 किलोमीटर और महाराष्ट्र की 652.6 किलोमीटर तटरेखा की लंबाई है। केरल की तटरेखा की लंबाई 569.7 किलोमीटर, ओडिशा 476.4 किलोमीटर, कर्नाटक 280 किलोमीटर, पश्चिम बंगाल 157.5 किलोमीटर, लक्षद्वीप 132 किलोमीटर, गोवा 118 किलोमीटर, दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप 42.5 किलोमीटर, पुडुचेरी की सीमा 30.6 किलोमीटर। यानी भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का वो कौन सा जिला है जो गुजरात और राजस्थान दोनों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये झाबुआ है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा से जुड़ता है? सिंगरौली। और मध्य प्रदेश का कौन सा जिला महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है? तो ये है बालाघाट जिला। अगले प्रश्न पर आते हैं, धान का कटोरा किस भारतीय राज्य को कहते हैं? छत्तीसगढ़ को।
किस उत्तर पूर्वी राज्य को पूर्वी ज्योतिष का नगर कहते हैं? प्राग ज्योतिषपुर। तो ये असम है। असम को प्राग ज्योतिषपुर या पूर्वी ज्योतिष का नगर स्थान कहते हैं। मसालों का बगीचा कहा जाने वाला भारतीय राज्य केरल है। और किन उत्तर पूर्वी राज्यों को 7 बहनों या 7 सिस्टर्स की संज्ञा दी जाती है? तो ये 7 राज्य हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। इनको 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है और ये नॉर्थ ईस्ट इंडियन प्रोविंस हैं। अगला प्रश्न है, चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री किस भारतीय राज्य में है? उत्तराखंड में है। और उगते सूरज की भूमि के नाम से कौन सा भारतीय राज्य है? अरुणाचल प्रदेश। इसको पहले निप्पन के नाम से भी इसको पहले जो है नेफा के नाम से भी जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। किस भारतीय राज्य को पूरब का स्विट्जरलैंड कहते हैं? नागालैंड को। किस भारतीय राज्य को 5 नदियों के राज्य के तौर पर जाना जाता है? पंजाब। और किस भारतीय राज्य को सिलिकॉन स्टेट के नाम से जानते हैं? तो कर्नाटक को। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ है? सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है। किस भारतीय राज्य को पहले स्टेट ऑफ मैसूर कहा जाता था? तो कर्नाटक को। और कोचीन का जुड़वा नगर कौन सा है? याद रखिएगा, एर्नाकुलम कोचीन का जुड़वा नगर है। भारत का कोहिनूर किस भारतीय राज्य को कहा जाता है? आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। पाट अंचल किस भारतीय राज्य में है? तो पाट अंचल झारखंड में है। असम कितने भारतीय राज्यों से घिरा हुआ है? तो असम 7 राज्यों से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है, आप देखिए, उत्तर दक्षिण गलियारे किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? तो श्रीनगर को कन्याकुमारी से नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारे किन भारतीय शहरों को जोड़ते हैं? तो पोरबंदर गुजरात को सिलचर असम से जोड़ता है पूरब पश्चिम गलियारा। भारत में केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरेटरीज की संख्या कितनी है? तो 8। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरेटरीज भारत में हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये लद्दाख है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश ये लक्षद्वीप है, याद रखिएगा। अब आइए आगे, जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। और वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में विभाजित है? तो ये है पुडुचेरी। पुडुचेरी के जो भाग हैं, यनम आंध्र प्रदेश में, कराईकल तमिलनाडु में और माहे केरल में स्थित है। भारत का एकमात्र बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। अब आइए भारत के राज्य और राजधानियों के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम की राजधानी गंगटोक, असम की दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, नागालैंड की कोहिमा, मणिपुर की इम्फाल, त्रिपुरा की राजधानी आप जानते हैं अगरतला, मिजोरम की आइजोल, मेघालय की शिलांग, पश्चिम बंगाल की कोलकाता, बिहार की राजधानी पटना, झारखंड की रांची, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, कर्नाटक की बेंगलुरु, केरल का तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। आंध्र प्रदेश पे आते हैं तो आंध्र प्रदेश ये अमरावती, 3 राजधानियों में प्रस्तावित अमरावती जो है विधायी राजधानी है, कुर्नूल न्यायिक और विशाखापट्टनम कार्यकारी राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, गोवा की पणजी, छत्तीसगढ़ का रायपुर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और गुजरात की राजधानी गांधी नगर है। अब देखिए आगे, राजस्थान की राजधानी जयपुर, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड का देहरादून, हरियाणा और पंजाब का राजधानी हरियाणा पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, इन तीनों की राजधानी चंडीगढ़ है और हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। देखिए अब आइए 8 केंद्र शासित प्रदेश और उनके राजधानियों के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की श्रीनगर है ग्रीष्मकाल में और जम्मू सर्दियों में। लद्दाख की राजधानी लेह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पोर्ट ब्लेयर। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का नई दिल्ली है। दादरा नगर हवेली दमन और दीव की राजधानी दमन है। लक्षद्वीप, इसका कैपिटल कवारत्ती, पुडुचेरी का पुडुचेरी और चंडीगढ़ की चंडीगढ़ है।
आइए देखते हैं स्वतंत्रता के बाद भारत में जो शामिल किए गए विदेशी शासन के अधीन क्षेत्र हैं। फ्रांस के अधीन और पुर्तगाल के अधीन। तो फ्रांस के अधीन पुडुचेरी को 1954 में, चंद्रनगर को 1946 में ये स्वतंत्रता से पूर्व शामिल किया गया। पुर्तगाल के अधीन दमन और दीव था जिसको 1961 में, गोवा को 1961 में और दादरा नगर हवेली को 1954 में भारत में शामिल किया गया था। सीमा रेखा के बारे में जानते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो मैकमोहन ये भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा है। रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच की। डूरंड रेखा भारत अफगानिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक दूसरे से अलग करती है। भारत के प्रमुख चैनल और जल संधियों के बारे में जान लेते हैं। तो 6 डिग्री चैनल ये ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में स्थित है और सुमात्रा इंडोनेशिया। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय और लक्षद्वीप को, और 10 डिग्री चैनल याद रखिएगा ये जो है छोटा अंडमान और कार निकोबार द्वीप को एक दूसरे से अलग करता है। देखिए ग्रेट चैनल ये इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से, पाक जलसंधि या पाक स्ट्रेट भारत और श्रीलंका, कोको जलसंधि अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। भारत से संबंधित कुछ अन्य जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं एग्जाम में उनको देख लेते हैं। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? तो 12 समुद्री मील तक है। भारत का संलग्न क्षेत्र मंडल है 24 समुद्री मील तक, और भारत का अनन्य क्षेत्र मंडल कितना है? ये 200 समुद्री मील तक है। भारत के पूर्वी और पश्चिमी बिंदुओं में या भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोर के बीच कितना समय अंतराल है? 2 घंटे। और भारत का औसत समुद्र तल का मापन कहाँ से होता है? तो ये चेन्नई से होता है। भारत में 21 दिसंबर को सबसे ज़्यादा प्रकाश अवधि कहाँ पर होती है? तिरुवनंतपुरम केरल में। फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजिए ने कौन सा शहर डिजाइन किया? चंडीगढ़। उडग मंडलम या ऊटी में बसाव पैटर्न किस प्रकार का है? तो ये सीढ़ीदार प्रारूप में है। कोरी क्रीक कहाँ पर स्थित है? तो कोरी क्रीक ये कच्छ के रन में स्थित है। भारत का कौन सा स्थान विश्व का दूसरा सबसे अधिक ठंडा स्थान है? तो ये द्रास जम्मू कश्मीर में है। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के बीच है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। 26 दिसंबर 2004 को सुनामी से भारत का कौन सा भाग पूर्णतया सागर में डूब गया? तो ये इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, जिसको भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहा जाता है, ये सुनामी के कारण जलमग्न हो गया। भारत का शुष्कतम स्थान कौन सा है? जैसलमेर राजस्थान का। भारत पाकिस्तान के मध्य कश्मीर समस्या को लेकर कितनी बार युद्ध हुआ है? तो 3 बार युद्ध हुआ है। और भारत में कहाँ पर सूर्य कभी ऊर्ध्व नहीं होता है? तो ये प्रयागराज उत्तर प्रदेश में। भारत के उपमहाद्वीप में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो कोरोमंडल तट ये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों द्वारा प्रायः प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है गिलगिट बाल्टिस्तान का प्रादेशिक विवाद किन देशों के बीच है? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। भारत में भूपत्रकों या सर्वे सीटों का प्रकाशन कहाँ से होता है? देहरादून से। और दिल्ली के समीप के देशांतर पर स्थित शहर कौन सा है? तो दिल्ली के समीप के देशांतर पर बंगलुरु है। और देखिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे पहले मानचित्र किसने बनाया था? एन विले ने 1752 में भारत का सबसे पहले मानचित्र बनाया था। दुनिया का नक्शा बनाने वाले सबसे पहले व्यक्ति एनएक्जी मेंडर थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें भूगोल के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में हमने आज भारत के भूगोल के अंतर्गत भारत के सामान्य परिचय और भौतिक विभाजन से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया है और ये तथ्य आपके परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे। आप इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।